करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल या बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, इस कंसेप्ट को हमको समझना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके नाम में फोर्स है बट ये फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके नाम में फोर्स है बट ये फोर्स नहीं है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, यहां पे एक सर्किट मैंने ड्रॉ किया है। तो ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें सेल ड्रॉ किया है और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। सिंपल सर्किट कंटेनिंग सेल एंड रेजिस्टेंस। जब भी हम लोग सेल का सिंबल ड्रॉ करेंगे सर्किट में, तो दिस इज सिंबल ऑफ सेल। सेल हैज गॉट टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड सेल आल्सो पोजेस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका सिंबल होगा ई। एप्सिलॉन सिंबल है बट इसको लोग ई बोलेंगे। तो दिस ई इज द ईएमएफ ऑफ अ सेल। एंड हर एक सेल का एक रेजिस्टेंस भी होता है इंटरनली, बिकॉज केमिकल सेल जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं या सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं, एंड दैट अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। So every cell has some resistance inside it, which is called internal resistance of a cell. और ये internal resistance हमेशा small value का होता है, it's very small. And ideal cell का internal resistance is 0. तो internal resistance of ideal cell is 0. But जो practical cells जो लोग यूज करते हैं in the circuit, those cells have got very small internal resistance. तो सेल का जो सिंबल होगा उसमें हमको ईएमएफ बताना है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना है। तो दिस इज ईएमएफ एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बात और याद रखो, ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर फॉर्म हुआ है बट सिंबल में हमने इसको सेल के बाहर दिखाया है। So this resistance is inside the cell, it is not outside, but in a symbol it is shown outside. So this is how we represent electrical cell, by its two terminals and by its internal resistance. फिर एक कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सेल के बाहर का रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब सेल को जिस सर्किट में कनेक्ट किया है उस सर्किट का वो रेजिस्टेंस होगा। तो कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर सेल के जो दो टर्मिनल्स होंगे उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज वी नो दैट पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अ सेल इज एट लोअर पोटेंशियल। तो सेल के जो दो टर्मिनल्स होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। लेट I be the current passing through the cell. एंड डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा? पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। अभी हमको डिफाइन करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल क्या होता है। बच्चों, जब भी सर्किट में करंट फ्लो करता है तभी सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, बिकॉज करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, नाउ वी कंसीडर वन चार्ज Q। तो सपोज इस सर्किट में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। Q इज द चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट। तो इस चार्ज Q का हम लोग एक राउंड कंसिडर करेंगे। वी कंसिडर वन राउंड of a charge in a closed circuit.
एक राउंड का मतलब अगर ये चार्ज समझो सेल के पॉजिटिव एंड से शुरू कर रहा है, तो दिस चार्ज Q विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ अ सेल, फिर ये चार्ज पास करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से, फिर ये चार्ज पास करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस में से, और फिर ये चार्ज वापस पॉजिटिव एंड पे आएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ अ सेल, passing through external resistance and passing through internal resistance and coming back to the same positive end को बोलेंगे once round a closed circuit। ये होगा इस चार्ज का एक राउंड इन अ क्लोज्ड सर्किट। बट इस चार्ज को एक राउंड करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से पास होना है और इंटरनल रेजिस्टेंस में से पास होना है। ये रेजिस्टेंस सेल के बाहर है और ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर है, और चार्ज को इन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए चाहिए एनर्जी, बिकॉज रेजिस्टेंस तो चार्ज को अपोज कर रहे हैं और चार्ज उसमें से पास हो रहे हैं। सो टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस चार्ज रिक्वायर्स एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सेल। तो ये सेल क्या कर रहा है, इस चार्ज को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, का मतलब सेल वर्क कर रहा है। इन सप्लाइंग एनर्जी सेल इज परफॉर्मिंग वर्क। तो सेल इज सप्लाइंग एनर्जी टू द चार्ज सो दैट चार्ज कैन सर्कुलेट वंस अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट। वंस अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट का मतलब एक लूप परफॉर्म करेगा। सो दैट एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। तो देखो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज अ एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन बाय अ सेल टू सर्क्यूलेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन में ये जो चार्ज होगा ये +1 कूलम का होगा। +1 कूलम का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो टू सर्क्यूलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट का मतलब एक लूप परफॉर्म करने के लिए, एक राउंड परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई बाय द सेल होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। Therefore, by definition, we can see E equals to W by Q, where W can be work done or W can be energy supplied, and Q होगा चार्ज। तो EMF का डेफिनेशन क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। EMF का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। Now what will be the SI unit of EMF? अगर EMF वर्क अपॉन चार्ज है तो वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो EMF का यूनिट होगा जूल पर कूलम एंड दैट इज कॉल्ड वोल्ट। तो वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ EMF और ये होगा वोल्ट का फॉर्मेशन। वोल्ट कैसे बनता है, जूल पर कूलम से बनता है। इसका मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो एक सेल का EMF 1 वोल्ट का होगा। EMF of a cell is said to be 1 volt when 1 joule of work is done, या when 1 joule of energy is supplied to send or to circulate a charge of 1 coulomb once around the closed circuit. तो सेल अगर 1 जूल का एनर्जी सप्लाई कर रहा है 1 कूलम के चार्ज को to circulate once around the complete circuit. Once around the complete circuit का मतलब passing through external resistance and passing through internal resistance. Then the EMF is said to be 1 volt. So 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. Then what is internal resistance of a cell? It is a resistance offered by the electrolytes and electrodes of a cell when electric current is passing through it. So this is concept of internal resistance. तो अभी आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट स्टडी करेंगे तभी हमको सेल का सिंबल ऐसे ड्रॉ करना है। दिस इज वन मेथड ऑफ शोइंग द सेल। ये एक मेथड होगा। तो डायग्राम में सेल कैन बी शोन बाय दिस सिंबल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस।
दूसरा मेथड ये भी होगा कि हम लोग सिर्फ सेल का सिंबल ड्रॉ करेंगे, ऊपर लिखेंगे ई कोमा आर का मतलब ये रेजिस्टेंस हम लोग एक्चुअल में ड्रॉ नहीं करेंगे, बट सिंपली मेंशन करेंगे ई कोमा आर। तो ई कोमा आर अगर लिखा है का मतलब इस सेल का ईएमएफ ई है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। So sometimes resistance may not be drawn in the circuit, but it will be mentioned as a symbol E, R. Sometimes cell will be shown like this. कभी कभी सेल का जो सिंबल होगा सर्किट में वो सिर्फ ऐसे होगा, का मतलब R का यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। तो when resistance R is not mentioned, it is negligible, का मतलब स्मॉल r को लेना है 0। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि सेल हैविंग निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इन दैट केस R इज 0, या सिर्फ ईएमएफ भी प्रोवाइड किया का मतलब स्मॉल r को हमको 0 कंसीडर करना है। तो हमने अभी तक ईएमएफ को डिफाइन किया है। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले स्टडी करेंगे, लेट अस स्टडी इट्स फॉर्मूले। अभी हमको स्टडी करना है सेल के अलग अलग पोजीशंस। केस 1 ओके, हम लोग वही सर्किट स्टडी करेंगे जो हमने ईएमएफ के डेफिनेशन में देखा था। तो ये सेल है, ये उसका ईएमएफ है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आई इज द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट एंड वी होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, और वी कैन से वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। Okay, case 1 is cell in a closed circuit, या cell is discharging। तो जैसे हमने डायग्राम में ड्रॉ किया है, सेल एक क्लोज्ड सर्किट में कनेक्ट हुआ है और सेल इज सप्लाइंग करंट। तो जब भी सर्किट में सेल करंट सप्लाई करता है तो उसको बोला जाएगा डिस्चार्जिंग। तो सेल is in a discharging state when the cell is supplying current in the circuit। तो ऐसे सर्किट में करंट का फॉर्मूला क्या होगा, या व्हाट इज करंट सप्लाइड बाय द सेल। तो हियर वी अप्लाई ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन दिस सर्किट वी कैन से I इक्वल्स टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये हो गया इस सर्किट का ओम्स लॉ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। तो अगर सर्किट आपको दिया है जिसमें एक सेल है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो इस सर्किट का ओम्स लॉ क्या होगा, करंट इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नाउ ईएमएफ इज ई एंड ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। How are they in series? Because same current is passing through them. जितना करंट R में पास होगा उतना ही करंट स्मॉल r में पास होगा, तो they are in series। And total resistance in series कॉम्बिनेशन क्या होगा, R प्लस R। तो करंट का फॉर्मूला E अपॉन R प्लस R। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। Again we apply Ohm's law. So applying Ohm's law to resistance R, we can say V is equal to I into R, and then we can substitute this value of current. तो E upon R plus R into R, करंट को मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर नेक्स्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। But potential difference inside the cell का मतलब potential difference across R. Again we apply Ohm's law, so it will be I into R. The potential difference across external resistance is I into capital R, and potential difference across internal resistance is I into small r. और दोनों potential difference का जो एडिशन होगा वही सेल का EMF होगा by law of conservation of energy। तो अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन सब फॉर्मूले को आपको याद रखना है बच्चों, मेमोराइज करो, एक्सट्रीमली यूजफुल इन न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज।
तो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस external resistance plus potential difference across internal resistance, conservation of energy. So V R E equals to V plus IR. You can say E equals to V plus IR. तो फिर V का फॉर्मूला क्या होगा? E minus IR. IR will come this side. तो ये होगा relation between EMF and potential difference when the cell is in a closed circuit या when the cell is in a discharging condition. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मिलेगा। तो इसी को सिंप्लीफाई करो और आर का फॉर्मूला निकालो। तो सबसे पहले v यहां पे चला गया तो e माइनस वी हो गया, फिर i को डिवाइड किया तो e माइनस वी अपॉन आई हो गया, फिर अगले स्टेप में मैंने i को लिखा v बाय आर, ओम्स लॉ है ना। तो i को लिखेंगे v बाय आर, देखो यहां पे i को लिखेंगे v बाय आर, तो v बाय आर, आर ऊपर चला गया, फिर e माइनस वी अपॉन वी को लगा e अपॉन वी माइनस वन है ना, v से डिवाइड किया। तो ये होंगे फॉर्मूले फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देन वी कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है v इंटू आई या आई स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दीज आर इक्वेशंस ऑफ पावर, दीज आर डिफरेंट फॉर्मूले फॉर पावर। एंड अगर आई को मैंने लिखा ई अपॉन आर प्लस आर, ये वाला इक्वेशन आई का ई अपॉन आर प्लस आर, तो ये होगा ई अपॉन आर प्लस आर द होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पावर मैक्सिमम होता है व्हेन कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल। रिमेंबर, power is maximum when capital R equals to smaller। तो जब भी ये दो रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तभी पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगा। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसको बोलेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। P is maximum when capital R equals to smaller। तो भाई आप ये रिलेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो अगर ये रिलेशन मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे P मैक्स, पावर मैक्सिमम कितना मिलेगा? E स्क्वायर अपॉन 4R। ये होगा मैक्सिमम पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो दिस इज डिस्कशन ऑफ केस 1, सेल इज इन अ क्लोज सर्किट या सेल इज इन अ डिस्चार्जिंग मोड। केस नंबर 2, चार्जिंग ऑफ अ सेल। केस 1 क्या था? डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। तो फिर केस 2 क्या है? चार्जिंग ऑफ अ सेल। चार्जिंग ऑफ अ सेल में हम लोग सेल के अक्रॉस में एक चार्जर कनेक्ट करेंगे। जैसे आप मोबाइल के बैटरी को चार्ज करते हो, तो जब भी आप मोबाइल के बैटरी को चार्ज करते हो यू कनेक्ट अ चार्जर, तो दैट इज चार्जिंग ऑफ अ सेल। तो सेल को जब भी चार्ज करना है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सेल इज चार्जेबल। तो सेल अगर चार्जेबल टाइप का है तभी आप सेल को चार्ज कर सकते हो। Our normal cells are not chargeable cells, okay? तो अगर ये चार्जेबल सेल है तो we connect a charger across the cell। तो इस केस में क्या होगा? सेल चार्ज हो रहा है, का मतलब चार्जर इज सप्लाइंग करंट टू द सेल। तो यहां पे सिचुएशन उल्टा हो गया। यहां पे करंट इज नॉट सप्लाइड बाय द सेल, यहां पे करंट इज सप्लाइड टू द सेल। सेल करंट सप्लाई नहीं कर रहा है, सेल को करंट सप्लाई हो रहा है। तो करंट इज सप्लाइड टू द सेल का मतलब करंट इज पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑब्जर्व करो, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसको बोलेंगे चार्जिंग ऑफ द सेल। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E प्लस IR। डिस्चार्जिंग टाइम पे क्या था? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वी सेड V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा? V इक्वल्स टू E प्लस IR। तो ड्यूरिंग चार्जिंग वी कैन से V इज ग्रेटर देन E।
तो ड्यूरिंग चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो सेल जब भी डिस्चार्जिंग मोड में होगा तभी करंट पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करेगा, एंड सेल जब भी चार्जिंग मोड में होगा तभी करंट पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करेगा। रिमेंबर दिस। केस नंबर 3, सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब सपोज ये एक सेल है, तो ये सेल करंट सप्लाई नहीं कर रहा है। तो व्हेन सेल इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट, देन वी से सेल इज इन अ ओपन सर्किट। तो ये सेल है, ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और ये यहां पे देखो सर्किट ओपन हो गया। तो बिटवीन ए एंड बी देयर इज नो कनेक्शन, यहां पे ओपन स्पेस है, का मतलब सर्किट इज ओपन ओवर हियर, है ना। तो यहां पे क्लोज पाथ नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। कैपिटल आर जो है वो एक रेजिस्टेंस है, मैंने एग्जांपल के लिए यूज किया। बट अगर आपने सेल को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, प्योर सेल, तो भी उसको क्या बोला जाएगा? ओपन सर्किट। कैपिटल आर इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो ये पॉइंट ए और बी है और ये पॉइंट सी और डी है। तो when cell is in open circuit, no current is supplied by the cell. इसका मतलब current through the circuit will be zero. As the circuit is open, I become zero. Potential difference between A and B will be same as terminal potential difference, and that is equal to EMF. इसका मतलब सेल जब भी ओपन सर्किट में होगा उसका EMF उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। आई रिपीट, सेल जब भी ओपन सर्किट में होगा, व्हेन द सेल इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट, दैट टाइम ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी सेम एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, एंड दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। एंड अगर सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और सी और डी के बीच में समझो रेजिस्टेंस आर है, तो सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज यहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर करंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस में तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। तो दिस इज केस नंबर 3। नाउ इन केस नंबर 4 वी हैव सेल इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो सेल को यहां पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। केस 4 देखो, तो सेल को अगर शॉर्ट सर्किट किया है तो सेल को एक वायर से ज्वाइन किया है। तो वन वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, का मतलब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन हुआ है एक वायर से, एंड दैट वायर विल हैव अ जीरो रेजिस्टेंस। इट्स अ रेजिस्टेंस लेस वायर। तो ये एक वायर होगा जो सेल के पॉजिटिव को नेगेटिव एंड के साथ ज्वाइन कर रहा है। तो इसको बोला जाएगा सेल का शॉर्ट सर्किटिंग। नाउ व्हेन द सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द सेल। तो सेल जब भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होता है, सेल में मैक्सिमम करंट पास करेगा, एंड दैट मैक्सिमम करंट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा? इसको लिखेंगे ISC। SC का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ISC कितना होगा? E अपॉन R। सिंपली अप्लाई ओम्स लॉ, I इक्वल्स टू E अपॉन R। यहां पे स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो दिस इज मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, E अपॉन R। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। तो इन अ शॉर्ट सर्किट करंट, इन अ शॉर्ट सर्किट कंडीशन, maximum current will pass to the cell, but its terminal potential difference will be 0. So we have discussed all the positions of a cell. Total 4 cases were discussed किए थे। Case 1 was cell is discharging. Case 2 is cell is charging. Case number 3 is cell is in open circuit. And case number 4, cell in a short circuit condition. तो आगे प्रोसीड करने से पहले आप इन 4 केसेस को ठीक से फॉलो करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द 4 केसेस, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट